सफर था हवाओं का गुलजार इस रोशनी की, धन्यवाद पायलट को और सवारी गाँव का। सफर चले हम हवा की गाड़ी, चील गाड़ी, हवाई जहाज और पहुंच पड़े हैं कर्नाटक की धरती बैंगलोर पे। ये भारत की वो खूबसूरत धरती है जो विदेशों के कई शहरों से लगातार कंपेयर किया जाता है, स्पेशली अमेरिका के कैलिफोर्निया और तमाम शहरों। हम कहते हैं इसको सिलिकॉन वैली और तमाम यहाँ के लेक की सिटी। और ये रोशनी, ये चमकता चांद, यहाँ पर एक कोने में अंधेरी रात और ये चमचमाता रोड, हर तरफ रोशनी ही रोशनी, हर तरफ गुलजार ही गुलजार और हर तरफ लोग ही लोग। यहाँ पर हवाओं से भी याद आता है कि यहाँ पर हवा तमाम बनी हुई है जब एयरपोर्ट पे आते हैं उन लोगों का जिन्होंने हवाई में सफर कर रहे हैं, जिनके पास हवा की टिकट। लेकिन हमारा व्यक्तित्व तो हमारा जो परिचय है वहीं पे हवा हो जाता है जब हम पहुंचते हैं एयरपोर्ट के पानी पीने वाले नल के पे। नीचे से दबानी होती है बटन, ऊपर से लगाना होता है मुंह और फिर भर लेते हैं अपना पेट एक थर्मस की तरह। खैर जो भी है, हम इस सफर में तमाम आनंद लेते हैं। पहुंचते हैं हवाई जहाज पे, हमें हम नमस्ते कर रही होती है वो एयर होस्टेस, हमें बहुत खुशी मिलती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, उनके एक्सप्रेशन से तो नमस्ते होता है लेकिन मन से उनकी गिनती है। हम उनके लिए सिर्फ होते हैं 28 नंबर पैसेंजर और हमें लगता है कि उन्होंने हमें व्यक्तिगत रूप से पहचाना लिया। और हम इसी खुशी में तमाम रास्ता इसी जद्दोजहद के साथ घुमाते रहते हैं उनके ऊपर नजर। काश वो एक बार देखेगी और फिर हम उसको बोलेंगे, हाय आप मुझे जानते हैं क्या? हो सकता है सर आपने मुझे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा हो सकता है आप हमारे शहर से हो, क्योंकि उनमें बोल रही वो लड़की कई बार हिंदी बोलती है और हिंदी में वो आ जाता है हमारे बाद और हमें लगता है कि जरूर ये हमारे तरफ की होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ समाजवादी विचारधारा के लोग हमेशा इस बात में यहाँ पर चोट खा जाते हैं, मार खा जाते हैं। ये बड़ी खाई अमीर और गरीबी के बीच में, एक तरफ इकोनॉमिक क्लास के सीट और दूसरी तरफ बिजनेस क्लास। हमारे पास जो दिया जाता है वो एक पतली सी एक मैगजीन और उस मैगजीन में सिर्फ लिखा होता है मैन्यूल, मतलब सफर का पूरा डिटेल। लेकिन जब बिजनेस क्लास में होते हैं तो आपके पास होता है तरह तरह की फिल्मी मैगजीन, बिजनेस मैगजीन एंड ऑल। हम दोनों में अंतर होता है कि हमें मिलता है सफेद पानी और जो बिजनेस क्लास पैसेंजर को मिलता है दम किया हुआ पानी। दम वही लाल पानी जिसमें मंत्र पढ़कर हमारे निजाम फूंक के भेजते हैं दम दमादम दम करके, और वो पीते हैं और प्रसन्न रहते हैं पूरे सफर में। हमारे साथ बैठे हुए जितने भी पैसेंजर्स होते हैं उनके मोबाइल में होती है अपनी अपनी पसंद की फिल्में और वो देखते हैं। खैर जो भी है, हम इस सफर में चलते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। हवाएं गरगर गरगर करती हुई, जर्क मारती हुई हवाई जहाज। काफी लोगों को ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि हवाई जहाज आसमान में चलती हैं, जर्क तो रोड पे होता है गांव में। भाई साहब, हवाई जहाज में भी बैठे बैठे कई बार जर्क फील होता है। हवा से खाने की बारी तो एक चाचा अपने सुरती मल रहे होते हैं, निकालते अपने सुरती सुरती, हाँ वही जिसे बिहार में माजूम कहा जाता है और यूपी में सुरती। इसमें एक विशेष प्रकार की सुपारी होती है जिसमें थोड़ा चूना डाला जाता है और तंबाकू के टुकड़े, और इसे प्लास्टिक में पुड़िये में रख करके प्लास्टिक के पुड़िये में काफी समय तक उसे रगड़ा जाता है और काफी समय मलने के बाद, तो प्लास्टिक के पुड़िये में काफी समय तक मला जाता है और मलने के बाद वो तैयार होता है। एक तरफ से सुपारी, दूसरी तरफ से चूना, और दोनों मिलकर हमारे जुबान को काटता है और उसके बाद ये तंबाकू उस खून के रस में मिलाकर एक असीम सुख देता है। वही सुख जो कुत्ते के मुंह में हड्डी जाने से होता है। कुत्ता का मुंह छोटा होता है, हड्डी थोड़ी बड़ी होती है। जब हड्डी टूटता है, टुकड़ा होता है, कुत्ते के मुंह में चुभ जाता है, फिर उसे खून आता है और उसे मजा आ जाता है। और काफी खून बहने के बाद उसे थोड़ी सी सर में चक्कर आना शुरू हो जाता है और वो सो हो जाता है। उसी तरह जिस तरह हम दही चूड़ा खा के सो जाते हैं, बिहार से दही चूड़ा हमारा पसंद, उसी प्रकार यहाँ सुरती खा के सो जाते हैं। खैर इतने में ही जब तक सुरती मल ही रहे होते हैं तो एक अनाउंसमेंट होता है कि इस यात्री किसी भी प्रकार के नशीले सामान का प्रयोग नहीं कर सकते, वो वर्जित है। नशीले पदार्थ जो है वो ले जाना वर्जित नहीं है, लेकिन प्रयोग करना बिल्कुल वर्जित है। ले जाना मीन्स आदमी के बैग में सिगरेट और तंबाकू ये सारे चीज होते हैं, मादक सामग्री, नाम का पता नहीं, लोग ये सब ले जाते हैं। लेकिन तभी एयर होस्टेस आती हैं, पूछती जाती हैं, किसी के पास सैंडविच, किसी के पास पिज्जा और किसी के पास बर्गर। ना जाने कितने दिन
पहले बनाया गया हो। कितने दिन का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कई घंटों पहले ये जरूर बनाया जाता होता है, क्योंकि प्रिपेयर करने की कोई भी सुविधा बस में नहीं होती है। खैर जो भी हो, लोग उनमें आनंद उठाते हैं ताकि उन्हें पे कर पाए, उन्हें दिखा पाए कि हमारे पास करारे नोट है। खुले तो है नहीं तो वापस मांग नहीं सकते, और ना वापस उनको कह सकते हैं कि आप नोट आप हमारे टिकट के पीछे लिख डालिए, जब उतरेंगे तो हमें वो पैसे वापस कर दिया करिए। खैर ऐसी कोई सुविधा है नहीं। फिर भी अब हमारे बैग से निकलता है हमारा प्यारा सा चिप्स, मतलब मेरा लिप्स हमेशा बोले आई लव बनाना चिप्स। तो केरला का प्यारा चिप्स, जो वो नारियल तेल की वो चटपटा स्वाद मसाले की और नारियल तेल की खुशबू। खैर हम उसको लेते हैं और बाहर निकलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्वादु इंसान हमारे बगल में बैठे थे जिन्हें बार बार प्यास की बड़ी तलब लगती थी, ताकि वो बार बार एयर होस्टेस को बुला के पानी पी पाए। खैर जैसा सफर रहा, हमने बड़ा आनंद उठाया। हम पहुंचे एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट पर भागम भाग वो भी तमाम हवाबाजियां, तमाम कलाबाजियां, जो लोगों के तमाम तरीकों से उठाते हुए बैग्स और तमाम तरीके के लोग। जब पटना एयरपोर्ट से निकले थे, पहुंचे थे हम बैंगलोर की तरह रवाना हो पड़े, तो वहां पर पटना में ये तो तय हो गया था कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, पंजाबी राजस्थानी को छोड़कर बाकी सब बिहार से ही हैं। पंजाबी क्योंकि वो पहचान में दिख जाते हैं, क्योंकि वो उनके मुंह से, उनके टर्बन से और उनके आवाजों से, वो उनके कपड़ों से पता लग जाता है। राजस्थानी लंबे चौड़े कद के इंसान, वो शार्प चिन्ह और उनके अपने मीठे स्वाद और उनके अपने मीठे भोजन, कुछ पहनावे, हाथ में कलावे। और एक्चुअली वो सभी लोग देखने आए हुए थे बिहार के गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मस्थल, वो गुरुद्वारा, और वहां से निकल पड़े थे। कुछ लोग पंजाब के लिए, कुछ लोग बैंगलोर के लिए और कुछ लोग विदेश के लिए। लेकिन जो पंजाब के लिए थे, उन्हें पंजाब जाना था, वो दिल्ली के फ्लाइट में बैठने वाले थे। लेकिन हमारे लाइन में जो कतार में लगे थे, उसमें से 95% बिहारी और बाकी उसमें महिलाएं। उन्हें हमेशा लगता है कि महिलाओं को पहले जाने दिया जाता है, तो जब टिकट चेक होता है तो उस समय भी उन्हें आगे खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर दो मिथक हमेशा मिल जाते हैं आपको। एक तो लोग पहले आप करके आगे बढ़ के लोगों को जगह देते हैं, पहले आप जाइए, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि जब हम क्योंकि सीट तय है, तय लोग ही जाएंगे, लेकिन जो बाद में जाएंगे उन्हें कम प्रतीक्षा करना पड़ेगा एयर बस में, मतलब फ्लाइट में बैठ के। और जो एक बस होती है जो फ्लाइट के तक पहुंचाती है, उसमें भी बैठने में कम टाइम लगेगा, इसलिए लोग पीछे रहते हैं। और कुछ लोगों को इस बात की लगती है कि हो सकता है कि ये जो लाइन में लग रहे हैं लोग, तो शायद अपने टिकट नंबर, सीट नंबर के अकॉर्डिंग लगे हुए। जो भी हो, वहाँ पे शर्म हया से महिलाएं जो अपने पतियों को दूर से चिल्लाती हैं, एजी नंबर लग गया है, आइए और खड़े हो जाइए। वहाँ पे एक जॉन एलिया का शेर आता है, जिसमें जॉन एलिया साहब कहते हैं, शर्म दहशत झिझक परेशानी, नाज से क्यों नहीं काम लेती हो आप, एजी जी ये सब क्या है, मेरा नाम क्यों नहीं लेती हो। तो मर्दों की एक ख्वाहिश कि हमें नाम लेकर बुलाएं, बिल्कुल ये आपत्तिजनक भी है उस लोगों के लिए जो अपने नाम से प्यार करते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि हमें बच्चे भी नाम से बुलाएं तो अच्छा लगे। अब बड़े शहरों में, कारपोरेट वर्ल्ड में ये चर्चा आम हो गई है कि अपने सीनियर, अपने मैनेजर, अपने बॉस को सर कह के ना बुलाएं, नाम लेकर बुलाएं। ठीक है, तमाम लोग अब उनके नाम लेकर बुलाते हैं, जो उनके नाम लेकर नहीं बुलाते हैं, बस उन्हें पीछे से गाली देकर बुलाते हैं। उनके नाम के साथ जो सूट करता है वो प्रीफिक्स लगाते हैं, वो सफिक्स लगाते हैं, और इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। ये आम है। ये आज से 30 साल पहले के लोग भी, जो अच्छे सभ्य लोग थे, वो भी क्या करते थे, जैसे कि नट्टा गुरुजी, लंबू टीचर, लंबू आटा, इस तरीके से हमें नाम इस तरीके से हम लोगों के नाम आम रखते थे। और आम मीन्स जन साधारण नाम रखा करते थे, जिनके बाल कम है को उनके नाम से बुलाते थे। ऐसे लोगों का एक कतार लगता है, हुजूम लगता है, और हम इस तरीके से बाहर निकलते हैं। जब रोड पे चलते हैं बैंगलोर के, हमें ऐसा फील होता है कि हम एक प्रधानमंत्री के काफिले में हैं, क्योंकि तमाम लाइटें लगी होती है दोनों तरफ, पूरे सुनहरे लाइट, बहुत लाजवाब लाइट भी एक विशेष रूप से हमारी तरफ झुकी हुई, बाकी स्ट्रीट लाइट की तरह अड़ी हुई नहीं, तनी हुई नहीं। ये स्ट्रीट लाइट थोड़ी सी दोनों तरफ से हमारी तरफ झुकी हुई होती है, जैसे पूरा फोकस होता है जमीन पर। हमारे बाइक में या हमारी कार में चाहे जितनी बड़ी, जितनी हाई क्वालिटी की एलईडी लाइट क्यों ना लगी हो, हमें बिल्कुल भी ये पता नहीं लग पाता है कि हम हमारे गाड़ी का कितनी रोशनी दे रही है। फिलहाल हम एक पार कर चुके हैं, मतलब जो हमारा टोल टैक्स है, और हम इंटर कर चुके हैं बैंगलोर शहर। बैंगलोर शहर का बाहर जाने का ये टोल प्लाजा है, जहाँ क्रॉस करके आप बाहर निकलते हैं। हम यहाँ से चिक्का बेलंदूर तक जा चुके हैं, ईशा फाउंडेशन, और उनसे थोड़ा सा पहले अगर बात करें तो हम जा चुके हैं नंदी हिल, इसको पार करके। लेकिन हम फिलहाल जा रहे हैं अंदर की तरफ, हम जा रहे हैं बैंगलोर शहर की तरफ। वो शहर जहाँ पर जाने पर महिलाएं तमाम वो गाना गाती हैं, जो आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में स्पेशली ये सुना होगा, आग लगे उस गाड़ी में जहाँ हमारे पति जाए। जौनी सहरिया में पिया मोरे नौकर, आग लागे
आग लागे तो आग लागे शहर जली जाए रे। गाना आपने जरूर सुना होगा। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में और तमाम राज्यों में, मतलब बिहार में, पश्चिमी बिहार में, और जितने भी भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, अवधी बोलने वाले लोग हैं, स्पेशली अवधी है, तो सभी लोगों में ये चर्चाएं आम है। ये गीत हर एक लोगों के मुंह पे होती है। तमाम कजरी के रूप में इसे गाया जाता है। एक विशेष महीना होता है और ये वही मंथ आने वाला है अभी। ये हम अभी जून में शूट कर रहे हैं और जून के जस्ट बाद जुलाई से बारिश की थोड़ी शुरुआत होगी, मानसून आ जाती है। उसके बाद लोग यही कजरी गाना गाते हैं। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तमाम बिहार में कजरी गाने का एक अलग ही प्रकार का प्रचलन है। कजरी से याद आया कि आज 1 जून है और केजरीवाल से वापस जेल जाने वाले हैं। चलिए, देश के विशिष्ट ईमानदार, छुपे हुए ईमानदार थे, अब वो पहुंचेंगे तिहाड़। हम अब बेंगलोर में पहुंच चुके हैं। टाटा बाय बाय करके बिहार को, हाँ फिर पुनः आएंगे। हमारा जन्मस्थली है, हम जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल अपने कर्तव्य पथ पर उतर चुके हैं। तो टोल प्लाजा, अब कर्तव्य पे जब आए हैं तो थोड़ा टोल भरते हुए जाएं, लेकिन उतने अमीर नहीं, हम अभी बाइक से सफर कर रहे हैं, तो हमें अब तक ये प्रेफरेंस मिला हुआ है कि हम थोड़ा सा इस लिबर्टी का यूज कर पाए कि हम टोल ना बढ़े। फिलहाल हम आगे बढ़ चुके हैं और कुछ दूर के बाद हम थोड़ा सा सोच रहे हैं कि थोड़ा आराम ले लें, क्योंकि हमारे जो सारथी कृष्ण है, जो हमारी बाइक को तेजी से भगाए हुए जा रहे हैं, उनका मन है कि अब यहाँ पर थोड़ा अपने वजन को कम किया जाए। बहरहाल हम यहाँ पहुंच चुके हैं बैंगलोर के मुहाने पर। हम बैंगलोर एंट्री कर चुके हैं। ये गेट है, मतलब टोल गेट, जो बैंगलोर को अंदर की तरफ ले जाता है। बैंगलोर से बाहर निकलेंगे तो चिक्का बेलंदूर की तरफ है, अंदर की तरफ जाएंगे तो यहीं पे है हमारा आगे मान्यता टेक पार्क। धन्यवाद। तो अपना प्यार हम पे थोड़ा बनाए रखिए, थोड़ा सा कृपा कीजिए हमारे इस चैनल पर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक थोड़ा शेयर कीजिए ताकि हम आगे और